हमारी हार्दिक शुभकामनाएं पूरी फिल्म को है, सारे आर्टिस्टों को है। और इसमें राजेश जी को स्पेशल थैंक्स है, जिन्होंने इतनी मेहनत से इतनी जल्दी तैयार कर दी। बहुत बहुत ये पिक्चर 20 दिन में कोई रेडी नहीं होती, लोग 2-2 साल 3-3 साल घिसते हैं। इन्होंने तो दिखा दिया कि क्या काम हो सकता है। नहीं, मैंने नहीं दिखाया, वो सब ऊपर वाले का कमाल है। मतलब मैं तो एक प्रयास तो आपका आश्चर्यजनक है है। ना। हाँ, मैंने सब जगह ऐड किया, लोगों को भेजा, हमारे रिश्तेदारों को। इतनी जल्दी ये कैसे तैयार हो गई, मतलब एक आश्चर्यजनक लग रहा है सबको। तो कैसी लगी फिल्म आपको? फिल्म तो अच्छी है, क्या सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया फिल्म के अंदर? अगर सारी उसके चीज़ें बारे में अच्छी बात हैं, करें तो डायलॉग्स वगैरह सब अच्छे हैं, एक्टिंग अच्छी है, स्टार कास्ट अच्छे हैं, सब मतलब कोई कमी नहीं है किसी भी तरह की। और यूट्यूब पे तो चलेगी ही चलेगी, और इनको आगे और मौका मिलेगा। थैंक यू। सर आपसे जानना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा कि 20 दिन में बहुत कम फिल्में होती है जो रेडी होती है, और इतना बड़ा टॉपिक आपने उठाया, इतना अच्छा मैसेज दिया आपने। एज ए कैप्टन ऑफ द शिप क्या क्या चैलेंजेस थे, और अगर फिल्म के बारे में थोड़ा सा चैलेंजेस क्या नहीं थे, मतलब क्या क्या तो अलग बात है, क्या नहीं नहीं थे, मतलब कदम कदम पे बोलते हैं ना, कदम कदम पे। लेकिन मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि 31 दिसंबर 2024 को मैंने ये तय किया था, ये मेरा जो रिजर्वेशन होता है कि 2025 में मुझे अपनी फिल्म पर्दे पे देखनी है, बड़े पर्दे पे। ये मैंने तय कर लिया था। फिल्म कौन सी होगी मुझे मालूम नहीं थी, सब्जेक्ट क्या होगा मुझे मालूम नहीं थी। हालांकि मेरे पास 10-15 सब्जेक्ट ऑलरेडी रेडी है, वेब सीरीज़ में लाइनअप पे थी, वो सब चीज़ें थी, फिल्म थी, मेरी सब चीज़ें थी। लेकिन कौन सी मैं क्या करूँगा और कैसे करूँगा वो मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। 31 दिसंबर 2024 को मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन इतना तो मालूम था, मेरा विज़न मालूम था कि मेरे को पर्दे पे देखनी है और मेरी अपनी फिल्म को देखनी है, ये मेरा सपना था। तो फिर बाद में मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रहा था, मैंने पंकज को भी बोला, पसंद भी आ गई, डीओपी भी फाइनल हो गया, सब कुछ भी हो गया। फिर बाद में वेब सीरीज़ का भी प्लान हो गया, तो वो वेब सीरीज़ भी वो सब लाइनअप में चल रही थी। अचानक 22 अप्रैल को एक अटैक हो गया पहलगाम पे। दूसरे दिन मैंने पंकज को बोला कि अभी वो फिल्म बाद में बात करते हैं, पहले ये वाले करते हैं। 22 अप्रैल को हुआ, 23 अप्रैल को मैंने पूरी कहानी लिख दी, स्क्रिप्ट पूरी लिख दी, ऐसा फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी कर दिया था मैंने। फिर 2-3 दिन में फाइनल ड्राफ्ट रेडी करके ऐसा करके मतलब ये सब कर दिया था। फिर बाद में चैलेंज शुरू हो गए, चैलेंज तो पहले ही से शुरू हो गए थे। एक्टर बदले, मतलब एक्टर तो यही था, और डीओपी चेंज हो गया, लास्ट मोमेंट पे हीरोइन ने चेंज कर, लास्ट मोमेंट पर मैं नहीं कर पाऊँगी तो हीरोइन चेंज हुए, काफ़ी कुछ चैनल आए, ये सब चीज़ आए। लेकिन मेरा एक ही ये था, विज़न था कि मेरे को पर्दे पर लाना है, भाई कैसे भी करके, क्योंकि मुझे भगवान पे पूरा भरोसा अभी भी है, आगे भी रहेगा, कि मुझे ये करना ही था, मतलब करना ही है। मतलब बस कोई, मतलब मेरे को, मेरे पास मेरा मैं उस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि एक्सक्यूज़ मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास एक्सक्यूज़ नहीं। कोई बोलेगा आसमान में चढ़ना मुश्किल आसान है, मेरे को सीढ़ी ला के दे दो, चढ़ जाऊँगा। तो मतलब एक्सक्यूज़ मैं दूंगा ही नहीं। हम लोग ने एक एक बहुत सरप्राइज बात बोलना चाहूँगा मैं, कि आपको सबको बिलीव नहीं होगा, मतलब आश्चर्य होगा, बिलीव हो ही नहीं सकता है। इसके शूटिंग के एक दिन पहले 2:30 बजे ये पूरा प्लान हुआ था, रात को 2:30 बजे। और नेक्स्ट डे शूटिंग थी 7 बजे, सुबह की 7 बजे। मतलब नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, खास करके बॉलीवुड वालों के लिए। लेकिन मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, और ये पंकज का बहुत बड़ा साथ है, ये गवाह है उसका, शिवानी है। ये उमरगांव में शूट कर रहा था 15 दिन तक, तो ये पॉसिबल नहीं था। मैं बोला मेरे को करना ही है, तो आया। फिर ये शिवानी, तो वो भी गाड़ी में थी, वो भी ट्रैवल कर रही थी। अब मैं बोला नेक्स्ट दिन तो शूटिंग करनी है, तो चैलेंजेस था। लेकिन मेरा एक था कि मेरे को करना, मतलब करना ही। कोई और बोलेगा तो ये नहीं हो सकता, तो मैं बोला पत्थर में से भी पानी निकाल लूँगा, मेरा वो इतना वो मेरा है। तो मुझे वो चीज़ का एक्सक्यूज़ मेरे डिक्शनरी में ज़िंदगी में नहीं था, और आगे भी नहीं, कभी नहीं रहेगा कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ या ऐसा चीज़ है। तो मैंने ठान लिया था कि मेरे को करना, मतलब करना ही है। तो उसके नेक्स्ट डे शूटिंग हुई, ये हुई, वो सब हुई, काफ़ी चीज़ें हुई, और बाकी नतीजा आपके सामने ही है। एक्टर्स के साथ कैसा एक्सपीरियंस बहुत रहा? अच्छा रहा, बहुत, मतलब बहुत ही अच्छा रहा। ये पंकज का तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत इन्होंने हेल्प किया, कोऑपरेटिव, काफ़ी अच्छे, मतलब ये हेल्प किया। बाकी सिर्फ चीज़ें भी हुई, शिवानी ने भी मुझे ये सरप्राइज़ किया। सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया मुझे दीपक जी ने, बहुत सरप्राइज़ किया, मतलब मेरी उम्मीद से ज़्यादा। तो और ये हुआ, फिर म्यूज़िक म्यूज़िक था, काफ़ी बैकग्राउंड म्यूज़िक, तो और चीज़ें हुई, तो फिर होता गया। तो मतलब मेरा ये मानना है कि मैं आपको वो कॉलोन के बारे में कुछ बताऊंगा कि एक चीज़ कुछ हुई थी, तो लोग भीड़ में भागते हैं कि अच्छा ये चल रहा है,
अच्छा वो चल रहा है, अच्छा गाली गलौज चल रहा है, अच्छा सेक्स चल रहा है, वो चल रहा है, तो लोग भीड़ में भाग रहे हैं, तो ये चल रहा है। लेकिन मेरे को भीड़ का हिस्सा बनना ही नहीं है। मैं ज़िंदगी में मैंने ये ठाना हुआ है कि मेरे को भीड़ का हिस्सा बनना ही नहीं है। वो चल रहा है तो चलने दो, वो चलना है तो चलने दो। मुझे जो परोसना है, जो मुझे जो देना है, मैं दूंगा। लोगों को क्या पसंद है, मेरे को जो चीज़ अच्छी लगेगी वो मैं वो दूंगा। लोग अपना पसंद करेंगे, वो अपनी उनकी चॉइस है। तो मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैंने वॉक अलोन, एकला चालो रे, टैगोर साहब का जो लाइन है ना कि अकेला चलो। फिर अकेला चलता गया और भीड़ आपके सामने दिख रही है। मतलब ये मेरे सबको मेरा सौभाग्य है, मतलब मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, सब मेरे वो सब हैं। तो मैं ये नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ होगा तो मैं करूँ, मतलब मेरे पास कंडीशन है ही नहीं। लोग होता है ना कि अगर वो मिलेगा तो मैं करूँगा, अगर वो फाइनेंस मिलेगा तो मैं करूँगा, अगर वो डेट देगा तो करूँगा। मेरे को वो सोच है ही नहीं मेरी। मेरे को सोचना ही नहीं है कि कोई मिलेगा तो ही मैं करूँगा, कोई नहीं भी मिलेगा तो मैं करूँगा। फिर क्या होगा वो भगवान जाने। तो ये मेरी सोच है। और बस भगवान का आशीर्वाद है। बड़े भाई साहब अशोक जी मुझे बहुत इंस्पायर करते रहते जब भी। तो इनका इंस्पिरेशन आशीर्वाद है। धनराज सर का तो बहुत मैं क्या बोलूँ, मेरे गुरु हैं। तो बस होता गया भगवान की दया से। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, और क्या आपकी क्या रिव्यूज है सर फिल्म को लेकर? मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। हाँ, मैं राजेश को मैं 15-20 साल 15 से 20 जानते साल से जानता हूँ। मेहनत तो इंसान है और ठान लिया है तो ज़रूर सक्सेस जाएगा। गॉड ब्लेस। थैंक यू, इन्होंने बड़ी बड़ी पिक्चरें दी। थैंक यू सर। विमल जी कुछ? सर आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? नहीं, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मेहनत भी की है। और लेकिन मेरे पर से थोड़ा सा इसमें और अगर इम्प्रूवमेंट होता तो इसमें बहुत अच्छा गेटअप आ सकता है। ज़रूर सर। बाकी सब्जेक्ट है, आर्टिस्ट ने सबने अच्छी मेहनत की है, इसमें दो राय नहीं है। और अभी लेटेस्ट आज के समय के हिसाब से सब्जेक्ट बेस्ट है। नहीं, ऐसा मेरा मानना है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट इसमें और हो तो इसका गेटअप बहुत ऊपर आ जाएगा इस टाइम। बाकी सबको देश मेरी के प्रति शुभकामनाएं। हाँ शिवानी। शिवानी आगे आओ। जी, तैयारी तो बेसिकली हम लोग एक दूसरे सीरीज़ की कर रहे थे। उस पे स्क्रिप्ट भी बन चुकी थी, उस पे हम लोग काम कर रहे थे। अचानक ये जो हमला हुआ उसके बाद ही सर नेक्स्ट डे हमें फ़ोन करते हैं, पंकज इसको भी ब्रेक करते हैं, एक दूसरा अभी जो माहौल चल रहा है, मुझे नींद नहीं आई, मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, इसको करना है। तो मुझे वन लाइन बताए तो मुझे लगा सर अच्छा ये तो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो स्क्रिप्ट तैयार हुई, 3-4 ड्राफ्ट तैयार हुआ और हुआ कि प्लान चलो शूट करते हैं। तो मुझे भी बेसिकली ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। अगर देश प्रेम वाला कुछ हो तो मेरा ये पहला रहता है कि नहीं मैं उसके लिए करूँगा, चाहे कुछ भी हो उसको करना है। तो जैसे सर ने सुना है कि ये स्क्रिप्ट हम लोग करेंगे तो बोला सर जी जान लगा देंगे, करिए आप, बिल्कुल आप कब बोलोगे जब बोलोगे हम करेंगे। तो मेरी एक शूट चल रही थी, शिव शक्ति उमरगांव में थे। डेट्स फाइनल हो गए, मुझे 4-5 दिन के लिए बुलाया गया था लेकिन वो 15 दिन चल गया। तो सर की तैयारी इधर ठीक थी, चलो अब शूट करना है, अब मैं वहाँ फंस चुका हूँ। तो मैंने सर को बोला कि सर देखिए मुझे भी लग रहा है कि मैं उसको करूं, लेकिन आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो आप किसी दूसरे को भी रख के कर लीजिए। तो सर ने बोला नहीं तुम एडजस्ट करो, अब तुम्हारे साथ ही करना है। इन्होंने बोला, चॉइस दिया था मुझे, दूसरे एक्टर को ले लो। मतलब नहीं लूँगा तो तेरे को लूँगा, नहीं तो दूसरे को नहीं लूँगा। तो डबिंग के लिए भी ऐसा ही हुआ था। डबिंग के शूट कर रहे थे यूपी में, बोले थे कि दूसरे को ले लो। मतलब नहीं भाई तेरा आवाज़ ही चाहिए मेरे को, दूसरे को तो मैं ले सकता हूँ लेकिन लेना नहीं है मुझे। तो इसी के साथ जिद भी होनी चाहिए कुछ तो, मतलब एक चीज़ के लिए। तो मैंने किया। तो सर ने बोला कि नहीं तुम्हारे साथ ही करना है। और अशोक जी मैं बताऊं कि सर का जो ये सब्जेक्ट है ना, सर को मैं जानता हूं, सर की जो स्क्रिप्ट है, इनकी जो पकड़ है वो समझिए सस्पेंस में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं आज तक जितनी भी स्टोरी मैं या फिल्में देखा हूँ, मुझे लगता है कि नहीं इनकी स्टोरी एकदम ज़बरदस्त रहता है। लेकिन लिख से हट के ये कर रहे हैं, इनका ये उतना मैटर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन राइटर है, राइटर के लिए तो सोचिए है। तो मेरे मन में ही था कि यार कैसे भी मैं वहाँ उमरगांव से छूटूँ और पट से आऊँ और इसको शूट करूँ। और एक लास्ट डेट था कि चलो कल, मुझे उमरगांव में बताया गया कि कल हो सकता है शूट नहीं हो, 2 बजे पैकअप हो गया। तो मैं प्रोडक्शन वाले को बिना बताए वहाँ से मैं निकल गया। मैं सोचा कि अगर कल शूट रहेगा तो सुबह मुझे नाइट में 11 बजे बताएगा। तो मैं बोला सर को सर रेडी रखिए मैं आ रहा हूँ। और मेरे साथ ये भी वहीं पे शूट कर रही थी, हीरोइन दूसरी थी इसमें। तो मैं बोला मैं सर आ रहा हूँ, 11 बजे एग्जैक्ट मैं बता दूंगा, कल करना है। तो आ गया मैं यहाँ पे 6-7 बजे मुंबई पहुँच गया। सबको मैं लाइनअप, हीरोइन को भी लाइनअप कर लिया कि कल आप पॉसिबल हो ना शूट करेंगे। तो बोला हाँ करेंगे। 10 बजे मुझे आया कि हाँ कल हम लोग मेरा शूट उमरगांव में नहीं है, मैं यहाँ पहुँच चुका था। तो मैं बोला कि ठीक है सर कल हम लोग करेंगे।
तो हीरोइन को एक दूसरा कॉल आ गया कि मेरा शूट आ गया, लंबा वाला है, तो कल मैं नहीं कर पाऊँगी। डीओपी साहब जो थे वो बोले कि पंकज परसों करें क्या, कल एक शूट है मेरा, बोलोगे तो फिर हम दूसरे दिन कर सकते हैं। लड़की ने, हीरोइन ने मना किया, तो मैं सर को भी बोल दिया, डीओपी साहब को, कि सर चलिए अब आप कर लीजिए, हम लोग देखते हैं दूसरा कुछ। फिर नाइट में मतलब हम लोगों ने फिर प्लान किया क्या कर सकते हैं। समझे 11 बजे के बाद पूरा कैमरामैन दूसरा चुना गया, कैमरा डिपार्टमेंट का जो कैमरा था वो दूसरा चुना गया। हीरोइन अब ढूंढ रहे हैं, लड़कियां सब सो गई थी, कोई फ़ोन नहीं उठा रही है, कोई कुछ नहीं उठा रही है। और 11 बजे इनका भी पता चला कि पैकअप हो गया, हम दोनों साथ में ही कर रहे थे। तो ये 11 बजे वहाँ से इनको पता चला पैकअप हो गया, तो 12 बजे निकली उमरगांव से। फिर कोई नहीं मिला था, सर को मैं बोला कि सर देखिए एक है ये, आप बताएं। तो सर को इनका मैंने ऑडिशन वगैरह भेजा, तो सर ने 11 साढ़े 12 बजे बोला नहीं ठीक है भाई, अपने पास अभी ऑप्शन यही है, चलेगी। तो इनको मैं बोला ठीक है आ जाओ, सुबह शूट करना है लेकिन। तो ये 3:30 बजे पहुँची मुंबई। उसके बाद अपने घर पे गई, अंधेरी में फ्रेश होकर 9 बजे शूट पे आई, और हम लोगों ने पूरा दिन शूट किया। 2:30 बजे लास्टली 2:30 बजे सर से मैंने सबका कोऑर्डिनेशन करवाया कि ये देखिए ये हीरोइन है सर, ये डीओपी है, ये ऐसा है। तो करके फिर सर ने बोला नहीं चलो करेंगे। सर 7 बजे ही आ गए, हम लोग तो 9 बजे आए, थोड़ा स्क्रीन पे आना भी था। तो पूरी रात जाके फिर दूसरे दिन हम लोगों ने शूट शुरू किया, और अच्छा लगा सर के साथ काम 2:30 करने के बजे बाद। फाइनल हुआ, और मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। वैसे भी मैं 40 साल से 4 बजे उठता हूँ रोज़, कुछ ना कुछ लिखता होता हूँ, सस्पेंस, वेब सीरीज, सिनेमा, उपन्यास। मेरे उपन्यास काफ़ी आ चुके हैं, 10 से ज़्यादा अमेजोन पे है, अलग अलग सस्पेंस में है। तो मैं लिखता रहता हूँ, और मुझे उपन्यास के लिए जो इंस्पायर किया वो राजेश टावरी है। राजेश प्लीज़ कम। ये मेरा बचपन का, मैं आ जा बैठिए ना, आप बैठिए अरे ना, आओ ना। बैठिए। चैलेंजेस थे, एक दिन पहले आप लोगों ने बहुत बड़ा आदमी, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। तो 30-40 साल पहले मैंने एक उपन्यास लिखा था, तो उसने मतलब ऐसी चीज़ें कुछ हो गई थी कि इसी की वजह से मैं उपन्यासकार बना, नहीं तो मैं राइटर बना, ऐसे बोल सकते हो आप। फिर जो उपन्यास लिखा, ये तो अभी 10 से 12 आप मेरे अमेजोन पे है, अच्छी चल रही सब। रॉयल्टी दे देना। हाँ रॉयल्टी। तो सब मेरी, और सब बेस्ट सेलर है, मतलब ये भी है कि सब बेस्ट सेलर एक से एक, मतलब सस्पेंस में भी है, सामाजिक में भी है, इसमें भी, और भी मेरी 4-5 आ रही है नॉवेल्स, वो भी सब अलग चीज़ है। विहान मर्डर केस मेरा जो बहुत अच्छा चल रहा है, जवान जाबाज कातिल मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, लव का नो फुल स्टॉप जो मेरा लव स्टोरी पे टाइप है, वो सब मतलब उस टाइप पे मैंने ये करता। तो मेरे, और ये कोरोना में जो है ना, कोरोना में लोग बोले कि बेरोजगार हो गया, कमाई नहीं है, ये नहीं है, लेकिन कोरोना मेरे लिए बहुत बड़ी ये चीज़ हुआ, क्योंकि कोरोना में मेरा उपन्यास का जो प्यार था वापस जाग गया। मैं एक्चुअल में पहले फिल्म लाइन में चला गया था, जियो शो किया मैंने, सीआईडी किया, कॉमेडी सर्कस किया, काफ़ी कुछ किया मैंने, असिस्टेंट था, डायरेक्टर भी था। सीआईडी ने मुझे ब्रेक दिया पहला एज ए राइटर, बीपी सिंह का वो बहुत बड़ा आभारी हूँ मैं। तो वहाँ पे रजत ओरा साहब, श्री राम राघवन साहब, ये सब से बड़े मेरे गुरु थे, उनसे काफ़ी सीखा मैंने, कैसे लिखना होता। मुझे आता नहीं था, नॉवेल लिखता था, लेकिन स्क्रीन पे कैसा लिखना होता है, कैसे होता है, ये रजत ओरा, श्री राम राघवन, ये सब सीआईडी में मैंने बहुत सीखा। बीपी सिंह साहब को बहुत धन्यवाद, उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। फिर मैंने वो सब चीज़, और लेकिन एक चीज़ मैंने ठान लिया था कि करूँगा तो अच्छा ही करूँगा, तो नहीं करूँगा, मतलब कुछ भी नहीं करूँगा, ये मेरा जिद था। तो मैंने जितना काम नहीं किया उससे ज़्यादा तो मैंने छोड़ा था। तो लोग मुझसे क्या नाराज़ भी हो जाते थे, लेकिन मेरा एक ही था कि मैं अच्छा करूँगा तो ही करूँगा, नहीं तो मेरे को करना नहीं है, ऐसा कुछ भी करना नहीं है, उसके लिए पैसे के लिए करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, लेकिन करूँगा तो अच्छा करूँगा। तो मैं कुछ ना कुछ करता रहता था, सीरियल, वेब सीरीज़, ये वो फिल्म, तो चलता रहता। तो मैं सुबह 4 बजे उठ के लिखता था वो सब चीज़ें, और 7 बजे ये शूटिंग हो गई थी, तो ऐसा हो गया। अभी आप कुछ। शिवानी जी, आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और जैसे सर ने कहा कि एंड मोमेंट पे आपको बताया गया, आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस समय? जैसा कि इन्होंने बताया, हम साथ में शूट कर रहे थे उमरगांव में, तो वहाँ पे बातें तो होती है। इन्होंने बताया कि हमारा एक प्रोजेक्ट है, ऐसे ऐसे करने वाले, ये फिनिश होने के बाद। तो जब ये कहानी बता रहे थे, मुझे तभी लग रहा था कि मतलब बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और अभी हाल फिलहाल में ही पहलगाम फर्स्ट, ये तो होना ही नहीं चाहिए, और हुआ है, तो फिर अभी कुछ मैसेज देने के लिए हमारे सर इतना अच्छा कहानी लिखे और इस पर काम कर रहे थे। इन्होंने बस कहानी उस टाइम पे बताया, बस उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि मैं करने वाली हूँ, तो बस इन्होंने शेयर किया था। फिर जब फाइनल ये चले आए वहाँ से, और उसके बाद रात के 11-12 बजे मेरा भी पैकअप हो गया था। मैं भी बस मुंबई के लिए निकल ही रही थी, तब इनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे लास्ट मिनट पे आपको ही कंफर्म कर रहे हैं, तो आप बताओ आपको करना है कि नहीं करना है। मैंने बोला ठीक है, कर लेती हूँ, क्योंकि एक्टर के लिए काम से बड़ा कुछ नहीं होता। आपकी नींद ख़राब हो, कुछ भी हो, क्योंकि आपको भी पता है, आप गुजरात से यहाँ आओगे तो 3.5-4 घंटे का वक्त तो लगता ही है,
और वर्सोवा से जहाँ पे हमारा शूट लोकेशन था वहाँ पे जाने के लिए आपको 1-1.5 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो उसमें मेरे पास 10 मिनट का भी टाइम नहीं था कि मैं सो सकती हूँ। बस मुझे जाके वहाँ के पैकअप के बाद मुझे वर्सोवा जाके और सिर्फ चेंज करके नए बैग पैक करके मुझे बस आना था। तो मैं चाहती मना कर सकती थी, मुझे सोना है, टाइम नहीं है, ये वो, लेकिन नहीं, कहानी मुझे पहले से पता थी, सर ने सेट पे बताया था। और जब मुझे मौका मिल रहा है करने का, तो इतना अच्छा मौका कोई हाथ से कैसे जाने देगा। तो बस मैं आ गई और मैंने किया। कैसा एक्सपीरियंस रहा ये? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, सर का काफ़ी सपोर्ट रहा है और मुझे नहीं लगा था कि इतना सब कुछ होगा इतने कम टाइम में। तो सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई। कहते हैं ना, महादेव का हाथ होता है तो सब हो ही जाता है। तो सब उन्होंने ही करवाया है और सारा रास्ता खुद ही बनता गया, फिर हम आपके सामने हैं। और बिल्कुल हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि और हम इतने लोग शिव शक्ति बड़े- वाले शूट पे थे। सीरियल का नाम ही शिव शक्ति है और मैं महादेव को पर्सनली मैं बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ। मैं आज जो भी हूँ उनकी वजह से ही हूँ। उसी शूट पे मिले और वहीं पे ये सारी चीज़ें कंफर्म हुई। दीपक जी। दीपक जी, आप बताइए किरदार के बारे में थोड़ा सा कि जब अप्रोच किया गया क्या रिएक्शन था और टेररिस्ट का किरदार निभा रहे हो, क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी आपको? सर का फोन आया, सेम चीज चली थी, पंकज जी इतना बता चुके, सर भी इतना बता चुके, तो सेम प्रोसेस था। आए भाई रीडिंग करनी है, रीडिंग के लिए पहुंच गए, पता चला ये बिजी हैं, उधर चल रहे हैं, ये भी टाइम निकाल के आ रहे हैं, कोई 2 घंटे आगे कोई 2 घंटे पीछे। तो मतलब एक ये था कि पहलगांव एक जो नाम आया ना, तो उससे एक अंदर अपने आप एक वो आई थी कि हाँ करना है इसको, बोला आतंकवादी करना है। तो मैंने कहा चलो आतंकवादी भी ठीक है तो आतंकवादी क्यों नेगेटिव है, बढ़िया है। लेकिन वो जो मेरे करेक्टर का इन्होंने क्लाइमैक्स दिया एंड में जाके, जय श्री राम वो बना, तो एक अंदर से एक भावना जो जुड़ी इससे, और महादेव और फिर सर हैं तो फिर दिक्कत ही नहीं थी। बोले पहुँचो, पहुँचे। और जो मैं कह रहा हूँ एक्सपीरियंस एक अलग ही, देशभक्ति के साथ जब काम करते हैं ना तो एक अनुभव अलग ही हो जाता है। फिर मतलब वो चीज़ें नहीं दिखती कि हम कोई प्रोफेशनल काम, लगता देश के लिए लाए। जो एक डायलॉग आता है ना कि देश ने हमको क्या दिया और हमने देश को क्या दिया, तो मैंने कहा ये एक मौका है कि किसी माध्यम से हम भी इस बात को कह सकें, तो यह आशीर्वाद है। अच्छा, इस पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा। इसकी जो शुरुआत थी हमारे झगड़े से हुई थी। 22 अप्रैल को हमला हुआ था। 22 अप्रैल को मेरा एक दोस्त था निपुण श्रीवास्तव, तो मेरे को बहुत गुस्सा आया था 22 अप्रैल को। मतलब 23 अप्रैल को जब मुझे पता चला कि ऐसा, अंदर से खून खोल उठा मेरा कि अरे इतना हमला हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये तो वही होगी, मोमबत्ती जलाएंगे और वो सब करेंगे और वो सब करेंगे, वही चीज़ होगी, तो कुछ वो भूल जाएंगे लोग। तो हमारा वही बोला, ये कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अरे आप क्या कर लोगे आप। तो हमारे बीच में झगड़ा हो गया, मतलब बहस होने लग गई थी। तो मैं बोला नहीं यार, मैं ऐसा कैसा, सब लोग ऐसा सोचेंगे तो ऐसा कैसे चलेगा। तो उसने बोला कि सर आप क्या कर लोगे, आप राइटर हो, जो 4 लाइन लिख दोगे, कौन पढ़ेगा, कौन देखेगा। बात सही थी। और मैं क्या, मेरे को कोई भी एक्सेप्ट करने में कोई ये नहीं है, जो है मैं एक्सेप्ट करने का मेरा जिगरा बहुत बड़ा है, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अच्छा बुरा। जैसे विमल साहब ने बोला कि ठीक है, तो ठीक है, जो है तो है, तो उसमें और बेटर कैसा कर सकता हूँ वो मेरा प्रयास रहता है। तो कैसे मैं सुधार सकता हूँ। तो उसने मेरे को ऐसा बोला, आप कुछ नहीं कर सकते सर, इतना हो गया, क्या कर लिया, पहले इतना हुआ तो उधर क्या कर लिया, और उसके पहले भी हमले हुए थे, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया, ये वर्ड सब बोला था। तो मेरे को अंदर से बहुत गुस्सा आया, मतलब इतना गुस्सा आया कि साला ऐसा, और देश का नौजवान ऐसा सोच रहा है, वो मतलब 35 का होगा वो। तो वो बोला कि ऐसा मैं बोला कि देश का नौजवान ऐसा सोच रहा है कि क्या कर लोगे, कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। और मैं अभी से 60+ मैं किया, तो मतलब ये आज का नौजवान ऐसा सोच रहा है कि कुछ नहीं कर पाओगे, जो है जो भी जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करो या जो भी है। तो मतलब मैं देखो मैं कर पाऊँगा नहीं। तो मैंने उसको 2 उदाहरण दिए, मैंने इसमें डायलॉग भी लिखे थे, बट वो चूँकि समय का अभाव था या कुछ ऐसा चीज़ें थी कि जैसे राम सेतु बन रहा था, तो छोटी छोटी गिलहरी हैं, उन्होंने मदद किया था, बंदरों ने पत्थर दिया था, योगदान दिया था जब बड़ा राम सेतु बना था। तो मैंने उसको बोला था अभी देख, मैं कुछ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा वो मुझे मालूम नहीं, क्या होगा वो मालूम नहीं मुझे, लेकिन मैं एज ए देश, मतलब मैं देश का हूँ और देश के प्रति मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, क्या दिया नहीं दिया वो छोड़ दो, मेरे को कोई मतलब नहीं। ये डायलॉग में उभर कर आता है, यही मेरी आत्मा उसमें थी कि देश ने मुझे क्या दिया, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है या मुझे कोई कंप्लेन ही नहीं है, लेकिन मैं देश के लिए क्या कर सकता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है।
माँ ने हमें जन्म दिया तो माँ हमारे लिए क्या जितना था कर दिया, हम क्या माँ के लिए कर सकते हैं, धरती भी हमारे माँ। तो ये जो एक रेप का सीन आया ना, मैंने जानबूझ के उसमें डाला कनेक्शन के लिए, नौजवानों को प्रेरित करने के लिए। देश के नौजवान जो इधर भटक रहे हैं उधर भटक रहे हैं, ये रेप केस हो रहा है, तो अपना जो ताकत है उधर लगा रहे थे, मैं बोला बॉर्डर पे लगाओ ये, तो वो सब चीज़ें एक पिरो के मैंने ऐसे मैसेज करने की कोशिश की। तो वो झगड़ा से वहाँ से हुआ तो मैंने सोच लिया कि अब तो मेरे को बनाना ही है, तो भले ही जो भी होगा, तो वो वहाँ से मेरी इंस्पिरेशन आई, फिर मैंने स्क्रिप्ट लिखी, फिर सब कुछ ऐसा। सर आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे इस फिल्म को? मेरी तो हमेशा शुभकामनाएं ही ये हैं। तो मेरा मैं तो दोस्त ही है। बचपन का दोस्त है, मैं तो इसके बारे में जानता हूँ बहुत कुछ जो बाकी पब्लिक नहीं जानती। अभी आप जो बात कर रहे हैं, ये फिल्म बनाने का जिद इसकी जो है ना, ये जिद्दी इंसान है। और आपके पीछे बहुत जने फाइनेंसर, बड़े फाइनेंसर बैठे। नहीं वो ठीक है, जान नहीं मैं बता नहीं अरे नहीं सुनो, मुझे बोलने की आज़ादी है कि नहीं है? लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, उसके नहीं, बावजूद भी नहीं, क्या है, ये जिद्दी कितना बड़ा है नहीं। कि मेरे को जो है मेरे हिसाब से करना। मैं जानता हूँ इसको ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं वो सब कि बात बोले- नहीं करना, वो बात करनी अरे करेंगे नेक्स्ट। लेकिन करना है, मतलब करना है इसको। लेकिन छोटी सी चीज़ बड़ी चीज़ों को छोटे में कैसे पिरोया है, वो इसमें दिखता है। बस इतना मैं आपको बोलता हूँ, बहुत सारी चीज़ें कहने के लिए तो बड़ी फिल्म भी बना सकता था इस चीज़ को करने के लिए, लेकिन एक छोटे में कैसे पिरोया है। कमियां सब में रहेगी और इसको अपने आप को सुधारने के चांसेस तो कितनी भी बड़ी बना लो तो भी रहेगा, तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं है कि उसमें कोई ये है। ठीक है, अपना उसने अपना जज्बा दिखाया, अपना चीज़ को दिखाने के, और छोटे से समय, इतने छोटे समय में तैयारी करना और सब करना। लेकिन जिद्दी इंसान है आदमी, कुछ भी करेगा ही। और इसको फिल्म लाइन से आज इतने टाइम हो गया जुड़े हुए, तो कर रहा है अपना संघर्ष। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। और